कल के दिन जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच शुरू होने वाला था, तो अगर किसी चीज को लेकर फैंस को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी तो ये बाबर आजम का कमबैक था कि बाबर आजम टी20 के अंदर कमबैक करने वाले हैं। और लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, कहा था कि बाबर आजम एक तगड़ा कमबैक करेंगे और ये बहुत बेहतरियां करके टीम के अंदर वापस आ रही हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बाबर आजम ने अपने अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एट सेल्फ इनसे कहा था कि आप टीम के अंदर वापस आ जाइए, लेकिन बाबर आजम शायद उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाबर आजम वो चीजें करें तो इनके लिए बेहतर रह सकता है। पहले तो फैंस को लेकर मुझे हैरत है कि फैंस इनको लेकर इतने क्रेजी हो रही हैं कि कोई समझ नहीं आ रही कि इस तरह का क्रेजपन कहां से आ गया है। बाबर आजम ने आखिर ऐसा भी कौन सा तीर मार दिया, खासतौर पर पिछले 2-3 सालों के अंदर जैसी इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। मैं समझने से कासिर हूं कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैन, क्यों बाबर आजम के फैन इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। इवन के बाबर आजम उनके प्रेशर के अंदर आकर आउट हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने शान मसूद के साथ ज्यादती की, इन्होंने बाकी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की इनके फैंस ने। क्योंकि बाकी प्लेयर्स अगर बैटिंग करने के लिए आते हैं, कोई बंदा 100 भी कर दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। लेकिन जैसे ही बाबर आजम ग्राउंड के अंदर दाखिल होता है, बेशक वो डक पर आउट होने वाला बंदा है, फिर भी सारा क्राउड खड़ा हो जाता है, बाबर बाबर की आवाजें आने लगती हैं। और कल के दिन भी इसी तरह से हुआ कि बाबर बाबर करके वेलकम किया जा रहा था बाबर आजम का, और क्या ही आलीशान तरीके के साथ उस वक्त नजारा नजर आ रहा था। लेकिन बाबर आजम ने फिर वही किया कि 0 रन्स पर 2 बॉलें खेलकर चलते बने और एक ऐसा शॉट खेला जो कि बाबर आजम के कैरियर के अंदर इनका खास शॉट ही नहीं है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर खेला कि इनका खेलना नहीं बनता था। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि साइम अयूब की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि साइम अयूब ने इतना प्रेशर क्रिएट किया हुआ था कि उस प्रेशर के अंदर जाकर फिर बाबर आजम को भी ऐसा शॉट खेलना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबर आजम वो बंदा है जो कि टीम का सीनियर प्लेयर है। साइम अयूब जैसे तो बच्चे हैं इनके आगे, साइम अयूब जैसों को इन्होंने जाकर ग्राउंड के अंदर संभालना है, विकेट के ऊपर उनको समझाना है। अगर जाकर बाबर आजम साइम अयूब के साथ इस तरह से करेगा कि दूसरी बॉल पर आउट होकर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम ने खुद जाकर प्रेशर क्रिएट कर दिया और उसी प्रेशर के अंदर साइम अयूब भी ठीक नहीं खेल पाया। मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि साइम अयूब कल का बच्चा है और बाबर आजम वो है जिसको लेकर आप पूरा स्टेडियम खड़े होकर वेलकम कर रहे हो। तो बाबर आजम को इसके अंदर थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी कि मैंने जाकर साइम अयूब को हौसला देना है, ना कि उसके ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ाकर वापस आ जाना है। और 2 तो बालें खेली बाबर आजम ने, यहां तो ये होता कि साइम अयूब दूसरे एंड पर बालें बीट कर रहे होता, इधर से बाबर आजम जो है वो चौके छक्के मार रहे होते, तो फिर हम कहते कि हाँ इनके ऊपर प्रेशर था, उसकी वजह से गलत शॉट सिलेक्शन हुई है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अगर साइम अयूब अपनी बैटिंग कर रहा है और बाबर आजम जाकर अलग ही चवल मारकर वापस आ जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका कोई कसूर नहीं है साइम अयूब का। दूसरे नंबर पर लोग बात कर रही हैं कि बाबर आजम को जिस तरह से लाया गया है, इनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक एहसान है इनके ऊपर, क्योंकि फखर जमान इज 4 बैटर। करंट कंडीशन पर अगर बात करें तो फखर जमान इज 4 बैटर, उसको खिलाया जा सकता था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच माइक हैसन के पास कोई जवाब नहीं था फखर जमान को लेकर। फखर जमान के फैंस अलग अपनी छाती पीट रहे थे, लेकिन माइक हैसन ने कहा कि उनको सिर्फ रेस्ट दिया गया है, उनको वापस लाया जाएगा। हालांकि तमाम लोगों को पता है कि अगर बाबर आजम की बैटिंग चल गई तो फिर फखर जमान वापस नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक दूसरे की रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे। और अगर बाबर आजम नहीं चल पाए, बाबर आजम घर बैठेंगे, फखर जमान दोबारा से टीम के अंदर वापस आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा इस चीज के लिए केपेबल है कि उसको बाबर आजम की जगह पर खिलाया जाए, क्योंकि अगर बाबर आजम ने इस तरह की बैटिंग करनी है तो फिर इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बाबर आजम को करना क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। असल के अंदर इनको अपनी बेसिक गेम खेलनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इनसे कहता कि हम आपको इस शर्त पर लेकर आएंगे कि आप बहुत तेज खेलें, 150 का आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए, 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ जाओ, तो फिर बाबर आजम को जरूरत थी कि बाबर आजम इस तरह से बैटिंग करते जिस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके जाकर घुटने पकड़े और इनको कहा कि आपने उसी तरह से गेम करनी है जिस तरह से पहले कर रहे थे, हमारी टीम के रन्स नहीं बन रहे, हमारे हथौड़े लगे पड़े हैं और हमारे पास वापस आ जाओ, तो बाबर आजम टीम के अंदर वापस आए हैं। बाबर आजम को वही अपनी बेसिक गेम खेलनी चाहिए थी। 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते, लेकिन 30-40 रन ऑन द बोर्ड छोड़ते। फिर आपके पास सारे हिटर पड़े हुए हैं, हसन नवाज आपका हिटर है, आपका साइम अयूब हिटर है, सलमान अली आगा भी हिटिंग करना जानते हैं। अगर एक एंड से आपका विकेट रुका हुआ होता, सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल के अंदर होती, तो चीजें बेहतर हो सकती थी। आपका रिक्वायर्ड रन रेट जितना भी बढ़ जाता, आपकी विकेटें ना गिरती, आप बच सकते थे। 20 ओवर आप पूरे तहम्मुल के साथ खेलते और अपने मेन बैटर्स के साथ खेलते, फिर आपके लिए बचत रह सकती थी। लेकिन बाबर आजम ने वही किया जिसकी हमेशा से उम्मीद रहती है कि किए किराए पर पानी फेर कर उन्होंने जाना है, और अपने तो उन्होंने थोड़े लगवाए ही साथ टीम के भी लगवा दिए।
और मैं तो कहूंगा कि बाबर आजम जैसे बैटर कसूरवार है, हसन नवाज कसूरवार है, साइम अयूब को अगर चीजें समझ नहीं आ रही थी तो वो भी लर्नर है, उसने चीजें सीखनी है। लेकिन अभी इन्होंने जो सीख लिया है उससे क्या इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उससे क्या एग्जीक्यूशन निकाली जा रही है, उसको मैं देखता हूं कि बाबर आजम क्या चीजें अप्लाई करते हैं ग्राउंड के अंदर जाकर। अगर ये चीजें सीनियर प्लेयर करेंगे तो जूनियर प्लेयर्स ने फिर गलतियां करनी ही है, पर पाकिस्तानी टीम नीचे जानी ही है। इनको अपनी बेसिक गेम खेलनी चाहिए और बेसिक गेम खेलकर ही आगे आना चाहिए, क्योंकि मुझे टेस्ट के अंदर भी ऐसा लगा कि बाबर आजम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। आपने इनके टेस्ट के अंदर जो चौके लगा रहे थे वो देखे थे, वहां से आपको शायद अंदाजा हुआ होगा कि बाबर आजम अपनी बेसिक गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते चले जा रहे हैं। और शायद उनकी जो व्यूअरशिप है, उनके जो फैंस हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है कि उन्होंने 2 चौके भी लगा दिए तो उनकी तगड़ी रीलें बन जानी है, उनकी आरपी अच्छी हो जानी है और उनकी पीआरपी के चलते हुए इनको दोबारा से टीम के अंदर वापस ले लिया जाएगा। यही चीजें रहती हैं इनके साथ और इसी वजह से शायद वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं फैन से भी अपील करूंगा कि थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाएं, आप थोड़ा सा तहम्मुल के साथ बैठे और उस बंदे को परफॉर्म करने दें, फिर उसके बाद चीयर्स करें, जो मर्जी करें, किसी को कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अभी इस तरह से पाकिस्तान की टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही, फिर भी बाबर आजम के लिए नारे लगना, ये सब कुछ होना कि बाबर बाबर ही है, जो मर्जी कर ले, जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो बेहतर है और वही किंग है जो बेहतर परफॉर्म करेगा। ऑन द स्पॉट एट द पॉइंट जिस बंदे ने बेहतर परफॉर्म किया वो बंदा उस दिन का किंग है। तमाम लोगों को इस चीज को मानना पड़ेगा। अगर बाबर आजम हरा कर जा रहा है तो बाबर आजम कोई किंग नहीं है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।